19 साल का एक लड़का, उड़ीसा के एक छोटे से टाउन से, कॉलेज ड्रॉप आउट। आज उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स में से एक है। एक और लड़का 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, कॉल सेंटर में काम किया। आज वो इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर का को फाउंडर है। लेकिन रुको, ये वीडियो उनके बारे में नहीं है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज तुम्हें मोटिवेट तो कर देती हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखाती। तुम वीडियो देखते हो, जोश आता है और 2 दिन बाद सब खत्म। आज हम मोटिवेशन नहीं देंगे, आज हम वो रास्ता देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टूडेंट जिसके पास पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, वो बिजनेस कैसे शुरू करे? और सबसे बड़ी बात, बिना पढ़ाई खराब किए। इसका जवाब देने से पहले 3 झूठ तोड़ने पड़ेंगे। 3 ऐसी बातें जो तुम्हें अब तक रोक रही हैं। झूठ नंबर 1, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। सच ये है, पैसा तब चाहिए जब तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो, दुकान, स्टॉक, मशीन। लेकिन अगर तुम सर्विस बेच रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक फोन, इंटरनेट और एक स्किल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंडिया में आज 1,50,00,000 से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग मार्केट हैं। एक बिगिनर कंटेंट राइटर 1 से 5 रुपए पर वर्ड चार्ज करता है। एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर 300 से 800 रुपए पर आवर। ये कोई सपना नहीं है, ये आज का मार्केट रेट है। झूठ नंबर 2, बिजनेस के लिए एक यूनिक आइडिया चाहिए। सोचो, जोमैटो से पहले भी लोग खाना ऑर्डर करते थे, ओला से पहले भी टैक्सी चलती थी। इनमें से कोई भी आइडिया नया नहीं था। फर्क आइडिया में नहीं था, फर्क एग्जीक्यूशन में था। तुम्हें नया आइडिया नहीं चाहिए, तुम्हें एक पुराना काम बेहतर तरीके से करना है। झूठ नंबर 3, पहले डिग्री पूरी करो फिर बिजनेस सोचना। ये सबसे खतरनाक झूठ है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे पास वो चीज है जो बाद में कभी नहीं मिलेगी, जीरो रिस्क। तुम्हारे ऊपर कोई EMI नहीं है, कोई फैमिली नहीं चलानी, रहने का खर्चा पेरेंट्स उठा रहे हैं। अगर आज तुम फेल हुए तो नुकसान क्या है? कुछ महीने और थोड़ी सी मेहनत। लेकिन अगर 30 साल की उम्र में लोन और फैमिली के साथ फेल हुए तो नुकसान बहुत बड़ा है। स्टूडेंट लाइफ रिस्क लेने का सबसे सस्ता समय है और ज्यादातर लोग इसे बर्बाद कर देते हैं। तो अब असली सवाल, बिजनेस आखिर होता क्या है? भूल जाओ ऑफिस, लोगो, विजिटिंग कार्ड। बिजनेस सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। किसी को एक प्रॉब्लम है, तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो तुम्हें उसके पैसे देता है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई सीनियर जूनियर्स को नोट्स बेचता है, वो बिजनेस कर रहा है। अगर कोई इंस्टाग्राम पेज चलाकर लोकल शॉप्स के लिए पोस्ट बनाता है, वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कोई बड़ा शब्द नहीं है, ये एक छोटी सी आदत है जो बड़ी होती जाती है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल आता है, मैं शुरू करूं किस चीज से? कौन सा काम, कौन सी स्किल? तुमने गूगल पर सर्च किया होगा बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स। एक लिस्ट खुली, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब चैनल, ट्यूशन। तुमने पढ़ा, अच्छा लगा और बंद कर दिया। कुछ शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम गलत चीज ढूंढ रहे थे। आइडिया ढूंढना और प्रॉब्लम ढूंढना ये 2 अलग चीजें हैं। आइडिया लिस्ट से नहीं आता, आइडिया प्रॉब्लम से आता है। और प्रॉब्लम्स तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, बस तुमने कभी उन्हें नोटिस नहीं किया। आज हम एक सिस्टम देखेंगे, 3 सवाल। इन तीनों का जवाब जहां मिलता है वही तुम्हारा बिजनेस है। सवाल नंबर 1, तुम पहले से क्या कर सकते हो? ध्यान दो, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, मैंने पूछा तुम क्या कर सकते हो। एक पेपर लो, 3 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम, वो चीजें जो तुमने पढ़ाई में सीखी। दूसरा कॉलम, वो चीजें जो तुमने शौक में सीखी। तीसरा कॉलम, वो चीजें जिनके लिए दोस्त तुम्हें बुलाते हैं। तीसरा कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी असली स्किल है, जिसके लिए लोग पहले से तुम्हारे पास आ रहे हैं। अगर दोस्त तुमसे रेज्यूमे बनवाते हैं, वो एक स्किल है। अगर लोग तुमसे इंस्टाग्राम कैप्शन लिखवाते हैं, वो एक स्किल है। अगर कोई फोन खरीदने से पहले तुमसे पूछता है, वो भी एक स्किल है। सवाल नंबर 2, तुम्हारे आसपास किसे प्रॉब्लम है? और यहां एक रूल है, जितना करीब उतना बेहतर। क्यों? क्योंकि करीब वाले लोगों की प्रॉब्लम तुम समझते हो और वो तुमसे बात करने को तैयार हैं। तुम्हारे 3 सर्कल हैं, कॉलेज, मोहल्ला और इंटरनेट। अब 1 हफ्ते के लिए एक काम करो, एक नोट्स ऐप खोलो
और हर बार जब कोई शिकायत करे लिख लो, कोई कहे कि नोट्स नहीं मिल रहे लिख लो, दुकान वाला कहे कि ऑनलाइन ऑर्डर नहीं संभाल पाता लिख लो, कोई सीनियर कहे कि रेज्यूमे बनाने में दिक्कत है लिख लो। 7 दिन बाद तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी। ये गूगल की लिस्ट नहीं है, ये तुम्हारी अपनी लिस्ट है। सवाल नंबर 3, और ये सबसे ज्यादा लोगों को डराता है, क्या कोई इसके पैसे देगा? यहां एक कड़वा सच है, हर प्रॉब्लम बिजनेस नहीं बनती। लोगों को बहुत सी चीजों से दिक्कत होती है, लेकिन वो हर चीज के पैसे नहीं देते। एक प्रॉब्लम तभी बिजनेस बनती है जब वो या तो टाइम बचाए, या पैसा कमाए, या दर्द कम करे। अब इन तीनों सवालों को मिलाओ। तुम क्या कर सकते हो, किसे प्रॉब्लम है और कौन पैसे देगा? जहां ये तीनों मिलते हैं वही तुम्हारा बिजनेस आइडिया है। ध्यान दो, ये कोई जीनियस आइडिया नहीं होगा, ये बहुत बोरिंग लगेगा और यही सही है। बोरिंग बिजनेस पैसे कमाते हैं, एक्साइटिंग आइडियाज अक्सर सिर्फ बातें रह जाती हैं। लेकिन रुको, आइडिया मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वैलिडेशन। इसका मतलब है बनाने से पहले चेक करो कि लोग सच में चाहते हैं या नहीं। और इसका तरीका बहुत सिंपल है, 10 लोगों से बात करो, सिर्फ 10। लेकिन उनसे ये मत पूछो कि क्या ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि लोग तुम्हें खुश करने के लिए हाँ कह देंगे। इसकी जगह पूछो, आपने पिछली बार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की और आपने इसके कितने पैसे दिए? पहला सवाल राय मांगता है, दूसरा सवाल सबूत मांगता है। अगर 10 में से 3 लोग कहें कि हाँ हमने इसके पैसे दिए हैं, तो तुम्हारे पास एक बिजनेस है। और अगर सब कहें कि आइडिया तो अच्छा है पर हमने कभी पैसे नहीं दिए, तो वो बिजनेस नहीं है। तुम्हारे पास आइडिया है, तुमने वैलिडेट भी कर लिया, अब तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो वेबसाइट बनाने लगते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं और 2 महीने बाद एक भी कस्टमर नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब तैयारी है, काम नहीं। तैयारी सेफ लगती है, इसमें रिजेक्शन नहीं है, लेकिन तैयारी से पैसा नहीं आता। पैसा तब आता है जब कोई इंसान तुम्हें हाँ कहता है। तो आज हम वो रास्ता देखेंगे, पहला कस्टमर कैसे मिलेगा, बिना वेबसाइट, बिना पैसे, बिना किसी सेटअप के। रूल नंबर 1, पहला कस्टमर ढूंढा नहीं जाता, पहचाना जाता है। मतलब तुम्हारा पहला कस्टमर पहले से तुम्हें जानता है। हो सकता है वो तुम्हारा सीनियर हो, कोई दोस्त का भाई, मोहल्ले की दुकान, तुम्हारे पापा का कोई जानने वाला। क्यों? क्योंकि पहली सेल में तुम स्किल नहीं बेचते, भरोसा बेचते हो, और भरोसा उन लोगों के पास पहले से है जो तुम्हें जानते हैं। रूल नंबर 2, पहले काम दिखाओ फिर पैसे मांगो। यहां एक कड़वा सच है, तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई तुम पर भरोसा क्यों करेगा? इसीलिए पहले सैंपल बनाओ, लेकिन ध्यान से, ये फ्री में काम करना नहीं है। फर्क समझो, फ्री काम का मतलब है वो काम मांगते हैं, तुम मुफ्त में कर देते हो, इसमें तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। सैंपल का मतलब है तुम बिना पूछे एक चीज बनाते हो और दिखाते हो, कंट्रोल तुम्हारे पास रहता है। एक लोकल दुकान का इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओ बिना पूछे और जाके दिखाओ। रूल नंबर 3, मैसेज कैसे भेजो। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मैसेज भेजते हैं, हेलो सर, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे काम चाहिए, प्लीज मौका दीजिए। ये मैसेज फेल क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सामने वाले का फायदा कहीं नहीं है। अब ये वाला देखो, नमस्ते सर, मैंने आपकी दुकान का इंस्टाग्राम देखा, मैंने आपके लिए 3 पोस्ट बना दिए हैं, ये रहे। अगर पसंद आए तो मैं महीने के 10 पोस्ट 500 रुपए में बना सकता हूं। अगर नहीं भी चाहिए तो ये 3 आप ऐसे ही रख लीजिए। फर्क देखा? पहले मैसेज में तुमने मांगा, दूसरे में तुमने दिया, और जब तुम पहले देते हो तो ना कहना मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार में ज्यादा पैसे मत मांगो। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं पहला काम 5000 का मिलेगा। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा पहला काम शायद 300 रुपए का होगा या 500 का, और ये बुरा नहीं है, क्योंकि पहली सेल का मकसद पैसा नहीं है, पहली सेल का मकसद है सबूत। जिस दिन कोई अजनबी तुम्हें तुम्हारे काम के 300 रुपए देता है, उस दिन कुछ बदल जाता है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम पैसे लायक है। और वो पहला रिव्यू तुम्हें अगले कस्टमर तक ले जाता है। 300 से 500, 500 से 2000, 2000 से 10,000। रास्ता यही है।
तो तुम्हारा इस हफ्ते का काम ये है, 5 लोगों की लिस्ट बनाओ जिन्हें तुम्हारी स्किल की जरूरत हो सकती है। हर एक के लिए एक छोटा सैंपल बनाओ और मैसेज भेजो। 5 में से 4 शायद जवाब नहीं देंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन एक जवाब भी काफी है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आती है, कस्टमर तो मिल गया, लेकिन पढ़ाई का क्या, एग्जाम्स का क्या? तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया, पैसा भी आ गया, और फिर एग्जाम्स आ गए। अब तुम 2 में से एक काम करते हो, या तो क्लाइंट का काम छोड़ देते हो और बिजनेस वहीं खत्म, या पढ़ाई छोड़ देते हो और मार्क्स गिर जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट बिजनेस यहीं मरते हैं, पहले कस्टमर के बाद एग्जाम से पहले। लेकिन एक बात सोचो, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं और उस टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं जो सोसाइटी भी चलाता है। तो असली प्रॉब्लम टाइम नहीं है, असली प्रॉब्लम है बिना प्लान के काम करना। आज हम 4 रूल्स देखेंगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है। रूल नंबर 1, फ्री टाइम में काम मत करो। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सोचो, तुम क्या कहते हो? जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगा। और सच ये है, टाइम कभी नहीं मिलता, क्योंकि फ्री टाइम एक झूठ है। जो चीज कैलेंडर में नहीं है वो कभी नहीं होती। इसकी जगह टाइम ब्लॉक करो, मतलब दिन में सिर्फ 2 घंटे तय करो। मान लो शाम 7 से 9। ये 2 घंटे सिर्फ क्लाइंट के काम के लिए हैं। फोन साइलेंट, इंस्टाग्राम बंद। और यहां एक सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं, 2 घंटे फोकस्ड काम 8 घंटे बिखरे हुए काम से बेहतर है। रूल नंबर 2, क्लाइंट से सच बोलो। बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं ये बताने में कि वो स्टूडेंट हैं। वो सोचते हैं क्लाइंट भाग जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। जब तुम पहले से कहते हो, सर मैं स्टूडेंट हूं, मैं ये काम 3 दिन में कर दूंगा, तो क्लाइंट को साफ पिक्चर मिलती है। प्रॉब्लम स्टूडेंट होना नहीं है, प्रॉब्लम है डेडलाइन मिस करना। और एक ट्रिक याद रखो, जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा ज्यादा बोलो। अगर काम 2 दिन में हो सकता है तो 4 दिन बोलो। अगर तुम तीसरे दिन दे दोगे तो तुम हीरो बन जाओगे, लेकिन अगर 2 बोलकर 3 में दोगे तो तुम लेट हो गए। काम वही है, फर्क सिर्फ बताने का है। रूल नंबर 3, एग्जाम सीजन का प्रोटोकॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से 3 हफ्ते पहले क्लाइंट को मैसेज भेजो, सर 15 से 30 तारीख तक मेरे एग्जाम्स हैं, मैं उस टाइम नया काम नहीं ले पाऊंगा, 1 तारीख से फिर शुरू कर दूंगा। बस इतना ही। क्या क्लाइंट नाराज होगा? नहीं, क्योंकि तुमने पहले से बताया। क्लाइंट सरप्राइज से नाराज होता है, प्लानिंग से नहीं। जो चीज रिश्ता तोड़ती है वो एग्जाम नहीं है, वो अचानक गायब हो जाना है। और एक बात, एग्जाम के बाद तुम्हें 0 से शुरू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने दरवाजा खुला छोड़ा था। रूल नंबर 4, और ये सबसे मुश्किल है, हर काम मत लो। जब पैसा आना शुरू होता है तो लालच आता है, एक और क्लाइंट, एक और प्रोजेक्ट, और फिर एक दिन तुम्हारे पास 5 क्लाइंट हैं, 3 डेडलाइन मिस है और एग्जाम सिर पर है। ना कहना सीखो। शुरुआत में 2 से ज्यादा क्लाइंट मत रखो। और आखिर में एक जरूरी बात, बिजनेस के लिए पढ़ाई मत छोड़ो। सोशल मीडिया पर ड्रॉप आउट स्टोरीज बहुत दिखती हैं, लेकिन तुम्हें वो हजारों लोग नहीं दिखते जो ड्रॉप आउट हुए और कुछ नहीं बना। तुम्हारी डिग्री तुम्हारा बैकअप है, और बैकअप होने से रिस्क लेना आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं। अब तक तुम्हारे पास आइडिया है, कस्टमर है और सिस्टम है। पहला पैसा आ गया, 500 रुपए या 2000। तुम्हें लगता है ये छोटी रकम है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। क्यों? क्योंकि इस पैसे के साथ तुम जो करोगे वो तय करेगा कि 6 महीने बाद तुम कहां होगे। और यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, पहला पैसा आते ही नए जूते, दोस्तों को पार्टी, नया फोन, पैसा खत्म, और अगले महीने वही हालत। ये बुरा नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये आदत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। आज हम एक बहुत सिंपल सिस्टम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी जरूरी है। बहुत से लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक ही चीज समझते हैं। रेवेन्यू वो पैसा है जो आया, प्रॉफिट वो पैसा है जो खर्चे के बाद बचा। मान लो तुमने 2000 कमाए, लेकिन कैनवा का सब्सक्रिप्शन 500 का था, तो तुमने 2000 नहीं कमाए, तुमने 1500 कमाए। और यहां एक और चीज है जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तुम्हारा टाइम। अगर तुमने 2000 के काम में 20 घंटे लगाए तो तुम्हारा रेट 100 रुपए पर आवर है। अगर उसी काम में 5 घंटे लगते तो 400 पर आवर। इसीलिए हमेशा देखो कितना कमाया नहीं,
देखो कितने घंटे में कमाया। अब सिस्टम, जो भी पैसा आए उसे 3 हिस्सों में बांटो। 50% स्किल और टूल्स में वापस लगाओ, 30% सेव करो और 20% अपने ऊपर खर्च करो। हाँ, खर्च भी करो, क्योंकि अगर तुम कभी सेलिब्रेट नहीं करोगे तो एक दिन थक जाओगे। 50% री इन्वेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब स्टॉक मार्केट नहीं है। एक बेहतर कोर्स, एक टूल का सब्सक्रिप्शन, एक बेहतर माइक अगर तुम वीडियो बनाते हो, ये सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि तुम्हारी स्किल जितनी बेहतर होगी तुम उतना ज्यादा चार्ज कर पाओगे। 20 साल की उम्र में तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट स्टॉक्स नहीं है, तुम खुद हो। अब एक जरूरी सवाल, क्या मुझे बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए? शुरुआत में नहीं। इंडिया में अगर तुम अकेले काम कर रहे हो तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसके लिए कोई अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, तुम्हारा पैन कार्ड ही काफी है। जीएसटी की भी जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है सर्विसेज के लिए। हाँ, एक चीज फ्री है और काम की है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन बनता है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। पहले 5 क्लाइंट बनाओ, फिर पेपर वर्क देखना। और आखिरी सवाल, ये कब एक असली बिजनेस बनता है? जवाब है, जब तुम काम रोक दो और फिर भी पैसा आए। जब तक तुम खुद काम कर रहे हो वो एक जॉब है, बस बॉस तुम हो। असली बिजनेस तब बनता है जब तुम सिस्टम बनाओ, किसी और को सिखाओ या कुछ ऐसा बनाओ जो बार बार बिके। लेकिन ये सोचने की जल्दी नहीं है। तो पूरी सीरीज को एक बार जोड़ते हैं। पहला, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, स्किल चाहिए। दूसरा, आइडिया लिस्ट से नहीं, प्रॉब्लम से आता है। तीसरा, पहला कस्टमर तुम्हारे आसपास ही है। चौथा, बिना सिस्टम के पढ़ाई और बिजनेस दोनों टूट जाते हैं। और पांचवा, पहला पैसा खर्च करने के लिए नहीं, खुद पर लगाने के लिए है। और सबसे जरूरी बात, ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज एक काम करो, सिर्फ एक लिस्ट बनाओ या एक मैसेज भेजो, क्योंकि जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते, उनमें फर्क जानकारी का नहीं होता, फर्क शुरू करने का होता है। कमेंट में बताओ तुम्हारी स्किल क्या है, हो सकता है किसी को उसी की जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।